दो लाइनें हमारी कटी हैं, उसके नतीजे में कराची के कुछ हिस्से के अलावा प्रिंसिपली हैदराबाद शट डाउन हुआ है और जुज़वी तौर पर मुल्तान और फैसलाबाद में भी हुआ है। तो ये इस जैसे ही ये हुआ है उस पर फ़ौरन सेक्रेटरी पावर और एमडी एनटीडीसी यहाँ आ गए थे और इसकी निगरानी की। फिर कुछ देर बाद मैं भी यहाँ आया हूँ और इसकी ज़ाती निगरानी कर रहा हूँ। उसके ये जो ब्रेक डाउन हुआ है उसके नतीजे में हमारे सिस्टम में से जो एक पावर प्लांट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो सिस्टम में से इस वक्त बाहर है। जी, वो तकरीबन 8,000 मेगावाट बाहर हुई है, जिसमें से अब तक हम अल्लाह ताला के करम से तकरीबन वापस ले आए हैं सिस्टम में कुछ 4,700 मेगावाट वापस इसमें से वापस ले आए हैं, जिसके नतीजे में अब मुल्तान पूरी तरह रिस्टोर्ड है। मैप्को में जो फ़र्क आया था, फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह रिस्टोर्ड है, उसमें अब कोई रुकावट नहीं है। जो हैदराबाद है वो उसमें अभी तक इशू है, लेकिन सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को हमने जुज़वी तौर पर दादू तक बहाल कर दिया है। शिकारपुर में भी इस वक्त कनेक्ट हुआ है और सखर के जो जुज़वी कनेक्शन की वजह से जो कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी है वो सिब्बी तक अब रिस्टोर हो गई है। तो वहाँ भी एक जुज़वी बहाली का अमल अल्लाह ताला के करम से कामयाबी से मुकम्मल हो गया है और हम पूरी इस वक्त तनदही से और वलवले से कोशिश कर रहे हैं। 3 किस्म की टीमें इस वक्त मैदान में हैं। एक जो हमारे जो कंडक्टर कटे हैं, जो रिकनेक्शन की टीम है। एक जहां अगर कभी कहीं हमें रिपेयर करनी है वो टीम्स बाहर हैं। और तीसरी टीम जिसे हमने मूव कर दिया है वो इंक्वायरी की टीम है, जो 4 दिनों में वजारत तवानाई को ये रिपोर्ट देगी कि ये वाकया कैसे पेश आया। और लेकिन हमें ये तवक्को है कि हमारी कोशिश की वजह से हमें जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है वो ये हुई है, जो इसको आप कह सकते हैं कि हमने मुल्क के शमाल को इस ब्रेक डाउन से महफूज रखा है। जो शट डाउन हुआ उसको हमने जनूब तक ही अपनी कोशिश से वक्त पर रिकनेक्शन करके जो जहाँ जहाँ मुमकिन था हमारे लिए, और इसीलिए यहाँ हम नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं जहाँ ये काम एक्चुअली होता है। तो उसके नतीजे में जो मुल्क का शुमाल है जहाँ हम सब यहाँ बैठे हैं वो पूरी तरह महफूज रहा है इस शट डाउन से। और इंशाअल्लाह जो हमारी इस वक्त पूरी सही है और कोशिश है कि हम शाम मगरिब से इशा के दरमियान किसी वक्त मुकम्मल तौर पर सिस्टम को रिस्टोर कर देंगे। कुछ वक्त लग रहा है, वो पावर प्लांट जो बंद हुए थे उनको दोबारा रीस्टार्ट करने में भी कई घंटे दरकार हैं। जो कोल के प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स हैं 2 कराची के, और ये थर्कोल के भी प्लांट्स जो हैं, तो जहाँ जहाँ भी ट्रिपिंग हुई है उसको उनकी तकनीकी जो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उन प्लांट्स को दोबारा चालू किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी हमें ये उम्मीद है कि अगले चंद घंटे में वो प्लांट्स भी दोबारा अपनी प्रोडक्शन जो है वो उसी तरह शुरू कर देंगे। और इंशाल्लाह जैसा मैंने कहा कि शाम 7 से 8 के दरमियान जो है सिस्टम भी हमारा जो है वो पूरी तरह रिस्टोर होकर होगा। तो एक हमें चैलेंज ज़रूर आया था, लेकिन अल्लाह ताला के करम से इस हमने उसमें बड़ी कामयाबी से उससे निमट लिया है। इस वक्त हमारी जो तरजीह है वो कोयटा और कराची के शहर हैं जिन्हें हमें रिस्टोर करना है, और साथ ही हैदराबाद में भी इंशाल्लाह जब बहुत जल्द ये एक जिस तरीके से ये ट्रिपिंग हुई थी, आप समझे कि कराची से ही शुरू हुई और नीचे आना शुरू हुई, उस तरह हम वापस ऊपर जा रहे हैं। तो वो जैसे जैसे कनेक्शंस हो रहे हैं दोनों साइडों पे, वैसे वैसे हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं। और अब अल्लाह ताला के करम से हर गुजरते मिनट के साथ मैं अभी वहाँ चूँकि जो कंट्रोल सेंटर था उसमें मौजूद था, तो हमें जो मेगावाट्स की रेस्टोरेशन है वो हमारे सामने नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आज शाम तक ये मामला हल हो जाएगा। जब इंक्वायरी की टीम की जो रिपोर्ट है वो हमें मौसूल होगी, उसके मुताबिक फिर हम अगर हमें तादीबी एक्शन करना है, डिसिप्लिनरी एक्शन करना है, वो भी करेंगे। लेकिन जिस तरह ये दूसरी दफ़ा है, और मैं वजारत तवानाई के तमाम जो अफसरान हैं, सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, NTDC कि जिस तरह हमने इंतहाई तेज़ी और तनदही से सैलाब का जो चैलेंज था उससे हम निपटे और हमने
रिकॉर्ड कलील मुद्दत में मुल्क में बिजली का निज़ाम रिस्टोर कर दिया। जहाँ ज़रूरत पड़ी अपने जो ग्रिड स्टेशंस हैं उनको खुद बांधे हमने पानी से बचाने के लिए। तो इसी तरह आज भी जो एक चैलेंज आया था, अभी इसकी असल वजह हमें मालूम होनी है कि ये हादसा था या वाकई कोई इसमें कोई और इशू था। तो जब वो मालूम हो जाएगा तो उसको भी हम दुरुस्त कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला के करम से बिजली का निज़ाम जो है जिसमें आज सुबह एक खलल आया था, अब वो तेज़ी से बहाली की तरफ गामजन। और मैं वज़ारत तवानाई और NTDC के जो सरबराहान हैं और उनके जो स्टाफ हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है और इसको हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो सार्फिन हैं उनको आज रात तक बिजली जो है वो नॉर्मल सी रिस्टोर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिर्ज़ा साहब ये बताएं, ये हर दफ़ा ये मामला होता है कि जब भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसके बाद उसको बड़ी कामयाबी करार देकर उस पर काबू पाने की जो बातें बता दी जाती हैं। जो पावर सेक्टर के तमाम झैली इदारे हैं वो ढाक बेस पे चलाए जा रहे हैं, कोई उसमें परमानेंट नहीं है। आपकी गवर्नमेंट तो 4-5 महीने हुए, पहले भी इसी तरह होता रहा है। तो ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? और जो इंक्वायरी कमेटी आपने बनाई है वो किसकी सरबराही में बनाई है और उसके साथ कौन से लोग हैं जो इसकी इंक्वायरी करेंगे? वो मामला फिर वही ठप कर जी, दिया। ये तो हमें सबके नमाज इस्तिस्का अदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम अता करे, जिसके नतीजे में फिर हुकूमतें जो हैं वो तसल्ली से, बजाय ये कि वो लॉन्ग मार्चों की पेशबंदी करें, वो जो इदारों की जो रिफॉर्म है और इस्लाह है उस पर तवज्जो दे सकें। तो इंशाल्लाह ये भी होगा। इंक्वायरी टीम का बता दें। ये इंक्वायरी टीम GM टेक्निकल NTDC कर रहे हैं और उनके साथ टेक्निकल सर्विसेज ग्रुप के चीफ हैं और NPCC के चीफ हैं और उसके अलावा फील्ड से हमारे जनरल मैनेजर एसेट मैनेजमेंट हैं। और ये वो लोग हैं कि जिनका कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं और एक्सपर्ट HR जी। और 4 डेज में वो अपनी जी वो उसका नोटिफिकेशन हो गया, वो हम आपको भिजवा दें। अभी करके आए उसका नोटिफिकेशन। टेक्निकल फॉल्ट है बेसिकली गद्दू में, ये फॉल्ट है गद्दू प्लांट में या ट्रांसमिशन? मैं दोबारा दोहरा दूं जी। ये कराची के जनूब में 2 लाइनें हैं। एक जो NK1 के नाम से लाइन है जो हमारे K2 K3 के न्यूक्लियर प्लांट्स को एवैक्यूएशन करती है, और दूसरी जो है उसी के साथ K2 K3 की दूसरी लाइन है जामशोरो। वो दोनों जो हैं उनमें बैक वक्त फॉल्ट आया, इसलिए मैंने बहुत एहतियात से ये नहीं कहा कि ये हादसा है या कोई हवा का चक्कर चला है। इंक्वायरी होगी तो फिर पता चलेगा कि ये दोनों लाइनों में इकट्ठा फॉल्ट आना एक अचंभे की बात है, जिसकी हमें इंक्वायरी जरूरी है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इतनी दुनिया जदीद हो चुकी है आपकी, जब ऐसा खराबी हो महदूद इलाके तक रहे, 60 वाली डिस्को बच जाए, उसके साथ ये कैस्केडिंग जिसको ये कहते रहे हैं, इसको मतलब ये 3-4 साल से यही हो रहा है सर। नहीं देखिए, जो हमने बेहतरी की है उसके नतीजे से मैंने कहा मुल्क का शुमाल महफूज हो गया। कराची शहर में निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है इस वक्त। सिर्फ उनको अब वो जो 1000 मेगावाट नेशनल ग्रिड से दिया जाता है उसमें वो मुनक़ता हुआ है। लेकिन कराची शहर का अपना ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको हमने, जिस तरह मैंने कहा कि 9:16 पर हुआ, 9:35 पे हमने कराची को आइसोलेट कर दिया, जिसका आपने जिक्र किया। तो हमने कराची को महफूज रखा है। अब जैसे ही हमारे पास हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है, दोबारा ये प्लांट्स ऑन होते हैं जो बंद हुए हैं, तो हम कराची को दोबारा 1000 मेगावाट रिस्टोर कर देंगे। तो कराची का सिस्टम वाइज उसमें कोई रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं होनी, वो सिस्टम अपनी जगह पर कराची का मौजूद है। और इस तरह इन तमाम जो मैंने इलाकों का जिक्र किया, वहाँ भी कहीं भी सिस्टम की खराबी नहीं थी। वो जैसे ही पावर प्लांट्स जो हैं वो ट्रिप होते हैं वोल्टेज के उतार चढ़ाव की वजह से, उनको दोबारा ऑन करने में वक्त है। ये जिस 2 जगह से ये हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में खराबी आई है, उसको फौरी तौर पर जोड़ने के लिए टीमें वहाँ मौजूद हैं, और जिसमें हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। अच्छा मिनिस्टर साहब, 8000 मेगावाट सिस्टम बिजली से अचानक निकल गई है, आप पावर के मिनिस्टर हैं, तो आपने कहा कि आप ये इंक्वायरी करवाएंगे, तो होना तो ये चाहिए था कि आप प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करते कि आपके खिलाफ भी इंक्वायरी होती और आप भी उस वक्त तक अलग होते वजारत से जब तक इंक्वायरी नहीं होती। अगर आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती उसके बाद आप वजारत को दोबारा ज्वाइन करते असूलन, या आप इस्तीफ़ा दे देते। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं आप शायद इस्तीफे का ऐलान करने वाले, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।
कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, आप अपनी इंक्वायरी बिठाएंगे, वही अफसरान होंगे, वही लोग होंगे, वही इंक्वायरी करेंगे, तो ये किस तरह होगा? आपके खिलाफ तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। देखिए जी, मेरी कार्रवाई के लिए मुल्क में बड़ी मुश्किल से जमहूरियत का जो धागा है वो हमने पकड़ के रखा हुआ है। पार्लियामान मौजूद है, आप अपने मुंतखब नुमाइंदों से रजू करें। पार्लियामान की बाकायदा कमेटियाँ मौजूद हैं जो ये काम करती हैं। तो हम तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को पार्लियामान के सामने जवाबदेह समझते हैं, जो कि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है। तो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे जो हैं, अगर इस पर ज़रूर वो एक्शन लेना चाहते हैं, ज़रूर लें। हम हमसे पूछें कि ये क्या हुआ है। ये तो सिर्फ यहाँ, ये भी एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि पाकिस्तान के अवाम को दुरुस्त मालूमात जितनी जल्दी हो सके वो हम पहुँचा सकें। जब ये हादसा हुआ उस वक्त तो ये भी नहीं मालूम था कि ये किधर प्रॉब्लम हुई है, ये कौन सा सेक्शन है जहाँ जो ड्रिप हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो उसमें वक्त लगा क्योंकि वो एक देही इलाके में है ये लाइनें जहाँ से गुजर रही हैं। तो जैसे ही हमने तयन हुआ है, हमें ये मालूम हुआ है, और मैं फिर दोहरा दूँ कि 800 में से जो है वो अब तो तकरीबन आई थिंक 5 हो गया होगा। हमारी 5000 तो हमने रिस्टोर कर दिया, तो अब 3000 की कमी है। तो इतनी तेज़ तरीन रिकवरी जो है वो भी आई थिंक कम ही हमने देखी है। हमारे पास तो शट डाउन हुए हैं बड़े बड़े तवील, पूरे मुल्क में शट डाउन हुए हैं। तो अगर आधा मुल्क बच गया है, मेरा तो ख्याल था आप मुझे हार भेजेंगे, आप कहते हैं मेरे साइन जी जी जरूर सिर्फ आपके लिए सर एमडी साहब जरा ये बता दें कि आपकी 500 ट्रांसमिशन लाइन की टोटल लेंथ कितनी है मुल्क में? जी किलोमीटर में हमारी ये 7000 प्लस किलोमीटर्स में जो है। अच्छा, ये जो 7000 लाइंस हैं इसमें कहीं सिंगल सर्किट है, कहीं डबल सर्किट है। आपके इल्म में आप तो बीट्स को कवर जी बीट को कवर करते हैं। अब देखिए इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन इन इवेंट्स के लिए हमने कैपेबिलिटी डेवलप की होती है, उसे कहते हैं N-1 कैपेबिलिटी। कि अगर आपके पास 3 सर्किट है तो उसमें से एक सर्किट अगर गायब भी हो जाता है तो बाकी 2 पे इशू नहीं होना चाहिए। ये जो मिस्टर ने आपको बताया कि 2 सर्किट बेयक वक्त बंद हुए, दिस इज स्लाइटली एबनॉर्मल। ऐसा नहीं है कि अदरवाइज ये इवेंट नहीं होते। आपके कंडक्टर जब इतने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में होंगे, कहीं ना कहीं कंडक्टर ब्रेक करता है, किसी वजह से भी कर सकता है। इवन बहुत जगहों पे तो ऐसे भी है कि कोई फिजिकल वजह भी हो सकती है, किसी बड़े टावर के करीब कोई और इवेंट हो सकता है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि आप कैसे फिर बाकी दुनिया में इतने बड़े, जो आपके जेहन में भी होगा कि ब्लैकआउट हो गया तो फिर तो ये बहुत बड़ी जाती है, बाकी दुनिया में इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? एक तो उसका ये एक N-1 होता है, तो उससे ये इवेंट इसके अलावा भी होते हैं। जिन दिनों में ब्लैकआउट नहीं होता तब भी हो रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम का 2 कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से सिस्टम उसको बचाता है। एक N-1 का होना कि आपकी अगर एक लाइन खराब होगी तो बाकी जो N लाइंस हैं वो उसको कैरी करेंगी, तो ये इवेंट नहीं होगा। दूसरा होता है हम हमेशा स्पिनिंग रिजर्व के ऊपर चलते हैं। स्पिनिंग रिजर्व जो है वो ये होता है कि आपको 600 मेगावाट इन सिस्टम ऑफ 16,000 हर्ट्ज स्पिनिंग रिजर्व में रखते हैं। तो एक जगह से जो ही आउट होता है, सपोज हमारा ये 2000 kV आउट हो गया या एकदम, तो उसी वक्त अगर 1000 kV का हम स्पिनिंग रिजर्व रखा होता तो ये फौरी तौर पे उसको इतना बड़ा शॉक ना पहुंचता सिस्टम को। और सादा जुबान में हमने क्यों नहीं रखा? स्पिनिंग रिवर्स जनरली हम डीजल के ऊपर या गैस के ऊपर रखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस इतनी हाई हैं, और अभी आपने बिल्स वगैरह भी देखे होंगे, वो एक अलग डिस्कशन है कि हम एक्चुअली बिल्कुल जो जरा सी लग्जरीज थी ना, अब ये है कि मैं 600 मेगावाट एक्स्ट्रा का फ्यूल खर्च लूँ, एक तरफ ये ऑप्शन है, और दूसरी तरफ 2-3 घंटे में आप ब्लैकआउट को रिस्टोर कर लें या 6 घंटे में कर लें। तो एज ए नेशनल कैलकुलेटर मेरा ख्याल है कि वो वाला रिस्क है वो कहीं हायर है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है देन दिस। साहब ये बताइएगा कि पावर प्लांट्स का ट्रिप होना नई बात नहीं है, ये एक मामूल बन गया हमारे यहाँ, चंबी की बात नहीं है। हर दफा ऐसा क्यों होता है कि अपने पेटी भाई को इंक्वायरी के लिए पेटी भाई ही होते हैं जिनका मकसद अपने पेटी भाई को बचाना ज्यादा होता है, ना सिर्फ ये है कि आजादाना तहकीकात कीजिए। आप नहीं समझते कि हमें किसी बड़े हादसे से बचने के लिए, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, शायद हमें ऐसे मौकों पर एक आजादाना कमेटी बनानी चाहिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हों जो कि प्राइवेट सेक्टर से हों, जो हमें बताएं कि हमारे सिस्टम में मसला क्या था और क्यों ट्रिप हुआ है, बजाय इसके कि अपने साथियों को सिक्योर किया जाए। जी देखिए, हमें ये काम हमने ये बात अब आपके सामने रखी जा सकती है, जो भी कुछ दिन पहले गुद्दू में हादसा हुआ था उसके मामले में किया, और उसमें हम सब का कयास ये था कि ये वहाँ के जो अहलकार हैं उनकी गलती से ही हुआ।
महसूस भी यही हुआ था कि, लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई गई एक गैर मुल्की माहिर से, तो उन्होंने अहलकारों को की जिम्मेदारी कहा कि नहीं बनती, ये एक टेक्निकल फॉल्ट डेवलप हुआ था गुड्डू, जिसकी वजह से ये मामला हुआ। तो हमें इंतज़ार करना है चंद दिन, हक़ाइक़ सामने आ जाए, और मैं सेक्रेटरी पावर को हिदायत आपके सामने कर रहा हूँ कि वो जो इंक्वायरी आएगी उसकी एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करवाएं, ताकि ये मामला ना हो और हम इसको दुरुस्त कर सकें। लेकिन एज आई सेड, हमें ये ऐसे भी वाक़यात हुए कि जब सैलाब आया तो दादू खुजदार लाइन में एक पहाड़ के ऊपर हमारा बहुत बड़ा पिलर था जो बलूचिस्तान को फीड करता है, वो पूरा पिलर ही नीचे आ गया, और उसको फिर रिस्टोर हमने उस बेयाबान में जाकर MD-NTDC खुद तशरीफ़ ले गए वहाँ, और 2 उन्होंने वहाँ रातें गुजारी उसको रिस्टोर करने में। सिस्टम्स में जो हैं ख़राबियों को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। असल टेस्ट ये है कि क्या उस निज़ाम को चलाने वाले जब ख़राबी हो जाए कितनी मुस्तादी से उसकी तशख़ीस करते हैं और कितनी मुस्तादी से उसको रिस्टोर करते हैं, और फिर आइंदा क्या एक्शन लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला के करम से हम ये तीनों काम जो हैं ये कर रहे हैं।